तो कहानी शुरू होती है नीली आँखों वाले एक बहुत बुरे शैतान के टीम की, जो कि एक कलेक्टर के घर में ठियाग हिमाचल प्रदेश के अंदर एक कलेक्टर के घर में जाकर उस कलेक्टर को, उसकी बेटी को और उसकी बीवी को और उसके कुत्ते को भी बड़ी बेरहमी से मार के निकल जाते हैं। इसके बाद हम ठियोग के हिमाचल प्रदेश के चौक का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही खूंखार हाइना लकड़बग्घा आया होता है और वहाँ की आम जनता को चीर रहा होता है, फाड़ रहा होता है और उनके एक एक पार्ट को उनके शरीर से बड़ी बेरहमी से अलग कर रहा होता है। तब वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर जोशी आता है और अपने लोगों से वहाँ का ब्यौरा लेता है और तब वो लोग बताते हैं कि सर, इस हाइना को पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि अब तक हमारे लोगों ने जितने भी जानवरों को पकड़ा है वो तेंदुआ या चीता रहे हैं और ये लकड़बग्घा कहाँ से आया, कैसे आया नहीं पता, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है और इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। इस पर जोशी अपने दोस्त पार्थिबन को फ़ोन करता है और उससे मदद मांगता है। इसकी मदद करने के लिए पार्थिबन तैयार हो जाता है। पार्थिबन अपने बेटे के साथ लकड़बग्घे वाली जगह पर पहुंचता है और बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही निडरता से अपनी जान पर खेल कर इस लकड़बग्घे को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा के इसे पकड़ लेता है। इस घटना के बाद वहाँ पर कुछ दूसरे फॉरेस्ट ऑफिसर आते हैं, जो कि लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं। लकड़बग्घे को पकड़ने का काम तो पार्थिबन ने किया, लेकिन यहाँ पर ये लोग मीडिया के सामने आकर अपनी शेखी बघाड़ते हैं। खैर, वहाँ से पार्थिबन अपने कैफ़े के लिए निकल जाता है, क्योंकि लकड़बग्घे के साथ फाइट के दौरान, उसको पकड़ने के दौरान लकड़बग्घे ने उसकी बहुत ही प्यारी शर्ट फाड़ दी होती है। ये उसकी बीवी ने मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट उसे दिया होता है और पार्थिबन कोशिश करता है कि जैसा शर्ट है ऐसे वो दूसरा शर्ट ले ले, लेकिन उसे नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा मायूस हो जाता है। एक तरफ हम देखते हैं नीली आंखों वाले शैतान के टीम का मेंबर अपने बॉस को फ़ोन लगाता है और उससे पैसे और मदद की अपील करता है। इस पर उसका बॉस उसे काफ़ी बुरी तरह से गाली गलौज दे के कहता है कि भोसड़ी के, जिसने हमें सुपारी दिया था उसी बंदे ने हमारा नाम मीडिया को दे दिया है, इसलिए पुलिस, लोकल जनता सब हमें मारने के लिए उतारू हैं। तो जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता तुम लोग अपने आप को छुपाए रखो और मुझसे कांटेक्ट करने की गलती से भी कोशिश मत करना, और फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद पार्थिबन घर जाता है, जहाँ पर उसकी सुपर सेक्सी बीवी पहले से मुंह फुलाकर बैठी होती है, क्योंकि उसने पार्थिबन के लकड़बग्घा पकड़ने वाला सीन टीवी पर न्यूज़ में देख चुकी होती है। यहाँ पर पार्थिबन उसे मनाने की, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। लेकिन फिर वो एक ट्रिक खेलता है कि शादी से पहले जब इनका अफेयर चल रहा था उस वक्त जो कपड़ा इसने पहना था वही कपड़ा आज के दिन पहन के आता है। इस पर उसकी बीवी का मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है और फिर इन लोगों में पैचअप हो जाता है। तब ये लोग स्कूल जाके अपने बच्चों को पिकअप करते हैं और साथ में ये लोग फैमिली ट्रिप अरेंज करके बहुत ही इन्जॉय करते हैं और बहुत ही हंसी खुशी रात को घर आके खपाखप करके सो जाते हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं नीली आंखों वाले शैतान का टीम जब तक मामला ठंडा नहीं होता तब तक अपना गुजारा करने के लिए वो ये आसपास के दुकानों में चक्कर लगाते हैं कि किस दुकान में उन्हें ढेर सारा मोटा माल मिले, ताकि उसे लूट पाट कर ये लोग अपना गुजारा चला सके। लेकिन सारी दुकानों के गल्ले खाली होते हैं और उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। फिर इसके बाद ये सभी लोग मिलकर, नीली आंखों वाले शैतान की टीम मिलकर रात के अंधेरे में शिकार पे निकलते। शिकार इन द सेंस कि आम जनता का शिकार, जो भी रात को अकेले आने वाले लोग हैं उन्हें मारकर और उनके पास जो भी कैश, रुपया, पैसा पड़ा होता है उसे ये लोग छीन झपट के उस इंसान को मार देते हैं। कि तभी यहाँ पर डॉक्टरों का एक्सपर्ट, जानवरों का एक्सपर्ट एक डॉक्टर आता है, उसकी 4 व्हीलर कार को पत्थर मार के ये लोग एक्सीडेंट कर देते हैं। उससे भी रुपया पैसा लूटते हैं, एटीएम लेते हैं, लेकिन वो एटीएम का पिन बताने से पहले वो डॉक्टर मर जाता है और तब ये लोग इसकी गाड़ी को खाई में ढकेल देते हैं। लेकिन यहाँ पर नीली आंखों वाला शैतान एक गलती कर देता है, वो उस डॉक्टर को पिन पूछने के चक्कर में गोली मार देता है, जिसकी वजह से इनका भांडा आगे फूटने वाला है और तब गाड़ी को खाई में ढकेल के ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद पार्थिबन अपने दोस्त जोशी के घर जाता है, जोशी के ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो एक विलुप्त की कगार पर होने वाले एक उल्लू को देखते हैं और फिर यहाँ पर उसकी तफ्तीश करने के बाद पार्थिबन जोशी को कहता है कि डॉक्टर को बुला के इसकी अच्छे से इलाज पानी करा के इसे जंगल में छोड़ दो। और यहाँ पर इन दोनों को पता चलता है कि रात को ही डॉक्टर को किसी ने गोली मारकर एक्सीडेंट का रूप दे दिया है और इससे ये लोग थोड़े दुखी होकर उस स्पॉट पर जाते हैं
और देखते हैं कि कैसे क्या हुआ। लेकिन ये बिल्कुल सही था कि किसी ने उसे गोली मार के और खाई में ढकेल दिया था। इसके बाद हम रात को पार्थिवन के कैफ़े का सीन देखते हैं, जहाँ पर पार्थिवन अपनी बेटी और अपनी एक असिस्टेंट के साथ कैफ़े बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर नीली आँखों वाला शैतान आ जाता है और वो पार्थिवन को कॉफ़ी मांगता है। तो पहले तो पार्थिवन उसे मना करता है कि कैफ़े बंद करने का टाइम हो गया, अभी नहीं मिल सकता है। लेकिन तभी नीली आँखों वाला शैतान अपनी गन निकाल कर पार्थिवन की असिस्टेंट को पकड़ लेता है। तो मामले को समझते हुए पार्थिवन कहता है, अपने गले के सारे पैसे निकाल कर उस नीली आँखों वाले शैतान के सामने रख देता है कि भाई ये पैसे लो और हम पर रहम करो और चले जाओ। लेकिन नीली आँखों वाला शैतान यहाँ बहुत बड़ा माधरचोद होता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले उसने कलेक्टर की बेटी का, जो कि माइनर होती है, उसका बलात्कार करके उसे मार चुका होता है। यहाँ पर इस नीली आँखों वाले शैतान की नज़र पार्थिवन की बेटी और उसके असिस्टेंट पर होती है। पार्थिवन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने गन के दम पर उनके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है कि तभी उसके और भी साथी आ जाते हैं। और नीली आँखों वाला शैतान अपने साथियों को बताता है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसकी वजह से इन लोगों ने हमें पहचान लिया और सीसीटीवी कैमरे में हम आ गए। तो सीसीटीवी की फुटेज को मिटा दो और इन सबको ख़त्म कर दो, वरना हम लोग खतरे में पड़ सकते हैं। मौके की नज़ाकत को समझते हुए पार्थिवन पहले सोचता है कि इन्हें इग्नोर किया जाए, लेकिन जब अपनी जान पर बन आती है, मतलब अब ये लोग इन्हें मारने ही वाले आते हैं, कि पार्थिवन इन सब की माँ चोदना चालू कर देता है। पहले तो इन्हें बहुत बुरी तरह से तोड़ फोड़ करता है और बहुत मतलब कुत्ते की तरह धोता है इन्हें, क्योंकि पार्थिवन एक बहुत ही एक्सपर्ट फाइटर होता है। और धोते धोते अचानक से नीली आँख वाले शैतान के हाथों में इसकी असिस्टेंट आ जाती है पार्थिवन की, और तब वो नीली आँखों वाले शैतान को कहता है कि जाकर इसकी बेटी को मार दो और इसे भी ख़त्म करो। और फिर नीली आँखों वाला शैतान पार्थिवन के पास जाता है और उसे ना मारकर उसकी बेटी के पास जाता है, जिसकी वजह से पार्थिवन की एकदम सटक जाती है। और तभी पार्थिवन के हाथ नीली आँखों वाले शैतान की बंदूक लग जाती है और उससे पार्थिवन इन पाँचों की माँ चोट डालता है, मतलब ऑन द स्पॉट इनके खोपड़ी में गोली ठोक के इन्हें ख़त्म कर देता है। उसके बाद पार्थिवन के कैफ़े पर पुलिस आती है, पार्थिवन को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। और यहाँ पर पार्थिवन का दोस्त जोशी भी आता है, उसकी बीवी भी आती है, बाकी उसके दोस्त रिश्तेदार भी आते हैं, इन द सेंस दोस्त सब आते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म होती है कि पार्थिवन में अपने सेल्फ डिफेंस में इन पांचों चूतियों को मारा है और ये कोई शरीफ ज़्यादा नहीं थे, ये भोसड़ी के क्रिमिनल्स थे। इस बेस पर ये लोग कोर्ट में केस लड़ते हैं। वहाँ पर एक खड़ूस सी बुढ़िया हरामजादी, जो कि पार्थिवन को थोड़ा बुरा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन ये सेल्फ डिफेंस का केस बनता है, जिसकी वजह से पार्थिवन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ उस नीले आँख वाले शैतान और उसके लोगों की मौत हुई थी, वहाँ पर उसके टीम के एक मेंबर की एक बीवी कसम खाती है, जो कि इनका हेड लीडर होता है, कि जब तक जिसने मेरे पति को और बाकी साथियों को मारा है उसका सर काट के नहीं लाओगे, तब तक इसकी चिता नहीं जलेगी। कोर्ट से बाइज्जत बरी होने के बाद पार्थिवन अपने घर आता है, लेकिन इस हादसे के बाद पार्थिवन और उसका परिवार बुरी तरह से टूट चुका होता है। पार्थिवन ने अपने आप को अपने ही घर में कैद कर लिया होता है, अपने आप को एक तरह से क्वारंटाइन कर लिया होता है और बहुत ही इनकी हालत और दशा ख़राब होती है। लेकिन तभी वहाँ पर पार्थिवन की एक दोस्त आती है, जो कि पार्थिवन को हौसला देती है, दिलासा देती है और कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने अपने सेल्फ डिफेंस में अपनी जान बचाई है, तो चुपचाप अब बाहर जाओ और अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करो। फिर पार्थिवन थोड़ा हिम्मत करके अपने फैमिली के साथ बाज़ार जाता है और बाज़ार जाने के बाद वहाँ पार्थिवन को जोशी का फ़ोन आता है कि पार्थिवन, तुमने जिस नीली आँखों वाले शैतान की टीम को ख़त्म किया था, वो लोग तुमसे बदला लेने के लिए तुम पर और तुम्हारे परिवार को हमला करने के लिए हिमाचल ठियोग में आ चुके हैं। और ये बात हरामजादे पुलिस वाले को पता था, लेकिन उसने हमें अलर्ट नहीं किया। और तभी यहाँ पर उस नीली आँख वाले शैतान के दूसरे टीम के मेंबर पार्थिवन और उसके परिवार पर हमला करते हैं और एक बार फिर से पार्थिवन अपने और अपने परिवार की जान बचाने के लिए उन लोगों को बहुत बुरी तरह से तोड़ता फोड़ता है। और तोड़ने फोड़ने के बाद पार्थिवन फिर पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वाले से अपनी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी देने की अपील करता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाला पार्थिवन को पसंद नहीं करता, उसके साथ बहुत बदतमीज़ी करता है, लेकिन पार्थिवन की सटक जाती है और यहाँ उस पुलिस वाले की भी माँ चोट डालता है। इसके बाद जोशी समझाता है कि ये तुम्हें सुरक्षा किस बेस पे देगा।
वो सारे के सारे लोग बहुत बुरी तरह से टूट फूट चुके हैं और तुम्हारे शरीर पर एक खरोच तक नहीं है। इस पर पार्थिवन और इसका दोस्त जोशी दिमाग चलाते हैं कि जिस हथियार से हमला हुआ था, मतलब एक हथौड़ी रहती है, उस हथौड़ी को लेकर जोशी पार्थिवन के पीठ पे मारता है कि केस बनेगा कि देखो मुझ पर हमला हुआ है तो मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और तब ये लोग इस घाव को लेकर जज के पास जाते हैं और जज उस घाव को देखकर पार्थिवन को एक ऑफिसर देने के लिए तैयार हो जाता है। इस पर पार्थिवन रिक्वेस्ट करता है कि इस ऑफिसर को मेरे गांव से बुलाया जाए ताकि वो मुझे और मेरे परिवार को अच्छे से समझकर हमारी अच्छे से देख रेख करे। इस पर जज मान जाता है और दूसरे दिन पार्थिवन के घर में, वो कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो इन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे एक 4.5 फुट की एक नेपोलियन नाम के ऑफिसर को भेजा है, जिसे देख के पार्थिवन की पूरी हट जाती है कि साला सिक्योरिटी के नाम पे मांगा था AK-47 और इन्होंने पकड़ा दिया कांटा चम्मच। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, तो पार्थिवन उसी से काम चलाता है। और ये नेपोलियन नाम का ऑफिसर जो कि पार्थिवन को सिक्योरिटी देने आता है, ये मैक्सिमम टाइम तो सोते रहता है, झपकियाँ लेते रहता है, आलस में रहता है। और पार्थिवन सोचता है कि बेचारा अब क्या करे, लेकिन इसका रिकॉर्ड इतना सॉलिड होता है कि इसने AK-47 से करीबन 50 मुजरिमों को मौत के घाट उतारकर एक बहुत बड़ा कांड होने से बचाया होता है। और ये सुनने के बाद पार्थिवन अब इससे ही काम चलाने लगता है। इसके बाद फिर से पार्थिवन अपने कैफ़े के उद्घाटन के लिए जाता है, मतलब उसके उद्घाटन में इस हमले के बाद उसका कैफ़े बंद हुआ रहता है, जिसे वो खोलने के लिए जाता है। थोड़ा बहुत रिनोवेशन का काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक कोई गुड्डे टाइप का इंसान उसकी फ़ोटो खींच के तेलंगाना सेंड कर देता है और पार्थिवन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथों से निकल जाता है। और तेलंगाना में ने एक गुंडा पार्थिवन की फ़ोटो को लेकर हेराल्ड दास के पास जाता है और तब हेराल्ड दास यहाँ पर एक अपनी तिजोरी में से एक फ़ोटो निकालता है, जिसके अंदर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र टाइप में पार्थिवन की फ़ोटो होती है, लेकिन वहाँ पर लियो नाम के शख्स का नाम होता है। और तब हेराल्ड दास पार्थिवन की फ़ोटो को लेकर अपने बड़े भाई दास के पास जाता है और दास फिर वहाँ पर बताता है अगर ये कोई सादा-सुदा आदमी होगा तो इसके लिए 2-4 आदमी काफ़ी है, लेकिन अगर ये लियो होगा तो इसके लिए 400 लोग भी कम पड़ेंगे। और तब हेराल्ड दास का बड़ा भाई दास निकल जाता है लियो यानी पार्थिवन को लेने के लिए, और ये कंफर्म नहीं है कि पार्थिवन लियो है कि लियो पार्थिवन है। इसके बाद एंटनी दास अपने 400 लोगों के साथ पार्थिवन के कैफ़े जाता है और वहाँ पर पार्थिवन को लियो कह के काफ़ी इरिटेट करने की कोशिश करता है। और तब यहाँ पर पार्थिवन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं कोई लियो फियो नहीं हूँ, तो मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर एंटनी दास पार्थिवन को धमकी देता है कि अगर तू खुद अपने आप लियो बनकर मेरे पास आ गया तो ठीक, नहीं तो मैं तुझे इतना मजबूर कर दूंगा कि तुझे आना ही पड़ेगा। और फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से एंटनी दास निकल जाता है। इस घटना को पार्थिवन अपने दोस्त जोशी के साथ शेयर करता है। तब जोशी पार्थिवन को बताता है कि आज जो एंटनी दास तुम्हारे कैफ़े पर आया था वो कोई आंडू पांडू इंसान नहीं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड रहा है। एक ज़माने में उनका ड्रग का इतना बड़ा बिज़नेस था, तंबाकू का इतना बड़ा बिज़नेस था जो कि देश विदेशों तक फैला हुआ था, और वो एक बहुत ही बड़ा ड्रग लॉर्ड है। लेकिन तुम्हारी शक्ल का एक लियो नाम के आदमी ने उसके इस बिज़नेस को जलाकर राख कर दिया था। हो सकता है उस चक्कर में वो तुम्हारे पास आया हो। इसके बाद दूसरे दिन पार्थिवन की बीवी और बेटी बाज़ार गई होती हैं कि वहीं पर नीली आँखों वाले शैतान के ग्रुप ने उन पर हमला किया होता है कि तभी वहाँ पर एंटनी दास आता है और नीली आँखों वाले शैतान के लोगों को मार कर पार्थिवन की बीवी को मैसेज देता है कि तुम जिस इंसान के साथ रहती हो वो पार्थिवन नहीं बल्कि मेरा बेटा लियो है, जो कि बहुत बड़ा कातिल है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो तुम छानबीन कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर पार्थिवन की बीवी इस बात पर भरोसा नहीं करती, चुपचाप अपने घर जाती है। लेकिन वो उसके घर तक पीछा करता है। तभी वो पार्थिवन को फ़ोन करके कहती है कि एक एंटनी दास नाम का आदमी जो तुम्हारे कैफ़े में आया था वो तुम्हें अपना बेटा कह रहा है, मेरी बेटी को तो अपना पोता कह रहा है और मुझे अपनी बहू कह रहा है। इस पर पार्थिवन अपने बेटे को फ़ोन करके कहता है कि स्कूल से तुम तुरंत घर जाओ, अपना भाला लो और जो भी दरवाजे पर आए उसे जान से मार डालना बिना सोचे समझे। इस पर पार्थिवन का बेटा वैसा ही करता है, घर जाता है, भाला लेके तैयार रहता है। लेकिन
वहाँ पर दूसरे किसी के बजाय पार्थिवन ही आ जाता है और उसका बेटा भाले को चलाता है, लेकिन लकीली यहाँ पर पार्थिवन बच जाता है। इसके बाद पार्थिवन, जो नेपोलियन नाम का ऑफिसर, उनके हवलदार जो उनके घर पे उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए आया था, उस पर काफ़ी चिल्लाता है, भड़कता है और उसे खरी खोटी सुनाता है। और यहाँ पर पार्थिवन की बीवी के दिमाग में एंटोनी दास ने एक शक का कीड़ा छोड़ दिया होता है, जिस कीड़े की वजह से अब कहीं ना कहीं पार्थिवन की बीवी पार्थिवन को लियो की तरह देखने लगी थी और उस पर शक करने लगी थी। तब इस वजह से दूसरे दिन पार्थिवन को बिना बताए पार्थिवन की बीवी पार्थिवन की इंक्वायरी करने के लिए उसके उस हॉस्टल में जाती है, उस अनाथ आश्रम में जाती है जहाँ से पार्थिवन आया था या आने का उसका सबूत है। और इस बात के बारे में थोड़ा सा पार्थिवन को शक होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। जहाँ एक तरफ पार्थिवन की बीवी पार्थिवन की इंक्वायरी करने के लिए उसके अनाथ आश्रम गई होती है, वहीं दूसरी तरफ जोशी लियो के दोस्त से जेल में मिलने जाता है, जिसे कुछ ही दिनों में फांसी की सज़ा होने वाली होती है, ताकि मरने से पहले वो कुछ सच बता सके। और ठीक वैसा ही होता है। यहाँ पर ये कैदी लियो के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे देता है कि एंटोनी दास का बेटा लियो नाम का था और हेराल्ड दास एंटोनी का छोटा भाई। और एंटोनी दास अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए इतना पागल हो गया था कि वो पहले जानवरों की बलि देता था और जानवरों की बलि देते देते उसका नज़रिया एकदम इंसानों की तरफ चढ़ गया और तब वो जानवरों की बलि के साथ इंसानों की भी बलि देने लगा। और इनका बिज़नेस फल फूल रहा था, बड़ा हो रहा था कि एक दिन एंटोनी दास के पादरी ने उसे अपने ही बेटे और बेटी की बलि देने का सुझाव दे दिया। और इस पे हेराल्ड भी हामी भर देता है कि लियो की बलि दे दो। लेकिन एंटोनी दास यहाँ पर लियो की बलि ना देकर अपनी बेटी की बलि देने जाता है, जिसकी वजह से लियो उसे समझाने की कोशिश करता है और धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बहन को मारने की गलती की। यहाँ पर एंटोनी दास इतना पागल हो गया कि अपने जन्मे लियो और उसकी बेटी उसके खुद के जन्मे बच्चे थे, लेकिन वो अपने बिज़नेस के लिए इनकी बलि तक देने के लिए तैयार हो गया था। और यहाँ पर एंटोनी दास अपनी बेटी को मारने की कोशिश करता है और उसमें वो कामयाब भी होता है। और यहाँ पर लियो की सटक जाती है और जिस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए एंटोनी दास ने अपनी बेटी की बलि दी होती है, उस बिज़नेस को जलाकर लियो राख कर देता है कि तभी वहाँ पर एंटोनी दास लियो को एक गोली मारता है और इन लोगों को लगता है कि लियो मर गया। और तब ये कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। इसके बाद जोशी पार्थिवन की फ़ोटो लियो के दोस्त को दिखाता है और पूछता है कि क्या ये लियो हो सकता है। इस पर लियो का दोस्त, जिसे फांसी होने वाली होती है, वो कहता है कि नहीं, एक शरीफ इंसान की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। हज़ारों लाखों की भीड़ में भी खड़े होकर मैं लियो को उसकी आंखों से पहचान सकता हूँ। ये इंसान लियो दूर दूर तक नहीं हो सकता। यहाँ जोशी को कंफर्म हो जाता है कि पार्थिवन कोई लियो नहीं है, पार्थिवन ही है। और दूसरी तरफ पार्थिवन की बीवी को भी यकीन हो जाता है कि पार्थिवन कोई लियो नहीं है, पार्थिवन ही है। लेकिन तब तक इस बात का पता पार्थिवन को चल चुका होता है कि उसकी बीवी उस पर शक करती है और इंक्वायरी करने के लिए गई थी। यहाँ पर थोड़ा इमोशनल ड्रामा क्रिएट होता है, लेकिन फिर से ये दोनों मिल जाते हैं और फिर से इनके बीच प्यार मोहब्बत घपाघप होके अब ये लोग सोने ही जाते होते हैं कि तभी वहाँ पर एंटोनी दास आ जाता है। और एंटोनी दास कहता है कि अब तो तुझे मेरे पास आना ही होगा। एंटोनी दास यहाँ पर पार्थिवन के बेटे को किडनैप करके अपने साथ लेके चला जाता है और तब यहाँ पर लियो की सटक जाती है। पहले जहाँ उसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए 5 नीले आँखों वाले शैतानों को मारा था, अब वो एंटोनी दास के पीछे नेपोलियन को लेके निकल जाता है और बहुत ही निडरता और बहादुरी के साथ एंटोनी दास के लोगों को कुत्ते की तरह चुन चुन के मारने लगता है। और तभी एंटोनी दास उतरता है और पार्थिवन और एंटोनी दास के बीच काफ़ी घमासान युद्ध होता है, जिसमें पार्थिवन जीत जाता है और यहाँ पर एंटोनी दास को वो कुत्ते की मौत मार देता है। मारने से पहले उसके कानों में कुछ कहता भी है, लेकिन ये चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे। और अभी ये मामला ठंडा करके वो अपने घर पहुंच ही रहा होता है कि एंटोनी दास के छोटे भाई हेराल्ड दास का फ़ोन आ जाता है कि तेरा बेटा अभी भी मेरे पास है और मेरे बड़े भाई की लाश लेकर आ और अपने बेटे को लेकर जा। अब एक मामले से निकलने के बाद दूसरा मामला सामने आ जाता है। तब
पार्थिवन अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदान कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड सारी चीज़ें लेके हेराल्ड दास के पास जाता है और उसे कहता है कि भाई मेरी खाली शक्ल तुम्हारे आदमी से मिलती है, लेकिन मैं एक सादा-सुदा मानुस हूँ, मुझ पर रहम करो, मुझे और मेरे परिवार को शांति से जीने दो। लेकिन यहाँ पर हेराल्ड दास के कान में खुजली होती है, जो कि पार्थिवन की बात नहीं मानता है, उससे लड़ता झगड़ता है, उसे मारता पीटता है, लेकिन और यहाँ पर उसके बेटे को भी मारने की धमकी देता है। तब यहाँ पर पार्थिवन की सटक जाती है और हेराल्ड दास के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारकर एक गन पॉइंट कर देता है हेराल्ड दास के खोपड़े पे। अपनी मौत सामने नज़र आती देख हेराल्ड दास कहता है कि चल यकीन हो गया कि तू लियो नहीं, तू पार्थिवन है, चला मामला ख़त्म कर, बंदूक रख और यहाँ से वटक वांटास की गोली ले ले। लेकिन यहाँ पर प्लॉट रिवील होता है। यहाँ पर पार्थिवन बताता है, भोसड़ी के चच्चा, मैं पार्थिवन नहीं, लियो ही हूँ, और तुझे तो मादरचोद सबसे पहले मारना चाहिए था, तू ही था जिसकी वजह से मेरी बहन मरी। और तब यहाँ पर पता चलता है कि जहाँ पूरी दुनिया पार्थिवन को लियो लियो कह रही थी और पार्थिवन कह रहा था कि मैं कोई लियो नहीं हूँ, यहाँ पर पार्थिवन अपनी ज़ुबान से कबूल करता है कि मैं ही लियो हूँ और मैंने परिवारवाद बढ़ाने के लिए इस नाम को ख़त्म कर दिया था, लेकिन तुम लोगों ने उंगली करके फिर से लियो को ज़िंदा कर दिया है। और तब यहाँ पर पार्थिवन हेराल्ड दास को गोली मारकर अपने प्रीवियस का एक झलक दिखाता है और यहाँ पर एंटनी दास को अपने बाप को मारने से पहले भी बताया होता है कि हाँ मैं लियो हूँ। और पिछली बार तो उसने जहाँ इनकी फैक्ट्री को खाली जलाया था, इस बार बारूद डाल के पूरा उड़ा के तबाह बर्बाद कर देता है। उसके बाद अपने बेटे को लेके घर आता है और फिर से भी अपने सुखी जीवन की शुरुआत करता ही है कि तभी यहाँ पर एंटनी दास से भी बड़े किसी क्रिमिनल का फ़ोन पार्थिवन उर्फ लियो को आता है। और तब यहाँ पर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चलता है कि हो ना हो कि विजय थलपति की मल्टीवर्स मूवी का अगला एक और पार्ट आएगा, लियो का एक और पार्ट आएगा, तो हम उस पार्ट के आने का इंतज़ार करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, गौतम शुक्ला एंड यूनिवर्स और ब्लॉग्स गौतम शुक्ला में मैं खाली ब्लॉग्स की वीडियो डालता रहता हूँ। सवेरे 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मेरी जो भी एक्टिविटी रहती हैं मैं उसकी वीडियो डालता हूँ। और गौतम शुक्ला एंड यूनिवर्स में शॉर्ट्स, मूवी ट्रेलर और मूवी रिव्यू के साथ छोटी मोटी स्टोरीज़ भी डालता रहता हूँ, जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग होती है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।